नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 31 मई 2020 और भारत में आज लॉकडाउन नंबर 4.0 फिनिश हो रहा है। कल के लिए मतलब आने वाला कल 1 जून के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने ऑलरेडी कुछ फेज्ड मैनर में भारत के बाकी हिस्से ओपन हो रहे हैं और कुछ कंटेनमेंट जोन्स जिनको हम बोलते हैं वहाँ पे लॉकडाउन नंबर 5.0 इम्पोज हो रहा है। तो उसके बारे में आपको एक क्विक अपडेट देता हूँ। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे जब 31 तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 60 लाख से ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, वेरी सॉरी टू से, 3,68,000 से ज़्यादा है। एक बढ़िया चीज़ ये है कि 27 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। आज यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पोजीशन पे 18 लाख इन्फेक्शन केसेस हैं, 18 लाख प्लस केसेस हैं। ब्राज़ील में तकरीबन 5 लाख की ओर अग्रसर हो चुके हैं, 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। रशिया में तकरीबन 4 लाख केसेस हैं, थर्ड नंबर पे है रशिया। रशिया के बाद आपको फोर्थ नंबर पे जो दिखेगा वो दिखेगा स्पेन। स्पेन में तकरीबन 3 लाख टच करने वाले हैं वो लोग। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूके, 2.25 लाख, 2,75,000 के आसपास केसेस वहाँ पे। इटली में ये एक अच्छी चीज़ है कि उनका ग्राफ टेपर होना शुरू हो चुका है। तो इटली में आपको आज की तारीख में केसेस 2,30,000 के आसपास कुछ देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रांस एंड जर्मनी तकरीबन साथ ही चल रहे हैं ये लोग, ऑलमोस्ट 1.9 लाख केसेस यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भारत आ गया है जहाँ पे केसेस 1.8 लाख केसेस हैं। हमारे बाद आता है टर्की, टर्की के बाद आता है ईरान। टर्की में केसेस वही 1,60,000 के आसपास है और उसके बाद ईरान जहाँ पे 1,50,000 के आसपास है। ईरान में भी वही 1,40,000 के आसपास है। इसके बाद आता है पेरू जहाँ पे केसेस है 1,40,000 कुछ। मतलब अब दुनिया में 12 देश ऐसा हो चुके हैं जहाँ पे केसेस 1 लाख से ज़्यादा है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जर्मनी और फ्रांस को शायद हम लोग बहुत जल्दी सरपास कर जाएंगे। भगवान ऐसा ना करे, ऐसा हो। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि कल से हमारे यहाँ पे अनलॉकडाउन शुरू हो रहा है, मतलब फेज्ड मैनर में भारत की अर्थव्यवस्था ओपन होने वाली, फेज्ड मैनर में। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में, कुछ जोन्स में अभी लॉकडाउन नंबर 5.0 इम्पोज रहेगा। तो ये फेज्ड मैनर में क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है। ये फेज्ड मैनर में जो अनाउंसमेंट किया है MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, 1 ऑफ जून तक के, ये 1 से लेकर 30 जून तक एक सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वहाँ पे आपको लॉकडाउन 5.0 देखने को मिलेगा। और क्या ओपन हो रहा है फेज्ड मैनर में? अलग अलग चीज़ें ओपन हो रही है। जैसे सबसे पहले 8 जून से आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मतलब कुल मिला के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रिलीजियस प्लेसेस और उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब ओपन हो रहे हैं, फिर भी प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। ये सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, भगवान करे कल आ जाए कोरोना की वैक्सीन, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू लीव विद कोरोना। तो ऐसा ना हो कि अनलॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ा दें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर, वरना जितना एडवांटेज अभी तक हम लोगों ने लिया है वो गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड फेज का डिसीजन जो है वो जुलाई मंथ में लिया जाएगा। तो जुलाई में देखते हैं क्या होगा। वैसे अभी बोला गया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में फैसला लिया जाएगा जुलाई में। और जुलाई में जब डिस्कशन किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट इन सबसे कंसल्टेट किया जाएगा। थर्ड फेज अभी तक ये बताया गया कि अगस्त महीने में इसके बारे में सोचा जाएगा। इससे मेनली जो चीज़ें आएंगी, मेट्रो ट्रेन आएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे, थिएटर्स, ये सब देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे, मेट्रो ट्रेन आएंगे, स्विमिंग पूल्स आएंगे, थिएटर्स आएंगे, बार्स आएंगे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि इस बीच आप भारत में अलग अलग स्टेट्स के अंदर, मतलब जैसे इंटर या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल के होंगे या इंटर या इंट्रा स्टेट ट्रैवल के होंगे, तो आपको पता होगा कि इस तरह से ई पास अगर हम लोग अप्लाई किए थे, राइट, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक मूवमेंट होगा। अब आपको इंटर या इंट्रा स्टेट मूव करने के लिए, विद इन द स्टेट या फिर अक्रॉस द स्टेट मूव करने के लिए किसी तरह की पास की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के नो सेपरेट परमिशन या नो सेपरेट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या रेगुलेट करना है, तो इस कंडीशन में वो ई पास को स्टार्ट कर सकते हैं। वो अप टू स्टेट है, उनके कॉन्शियस पे, अगर पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल में रखना है तो, अगर स्टेट को ऐसा लगे। तीसरी चीज़ ये है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के बारे में। तो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो, चाहे डोमेस्टिक एयर ट्रेवल्स हो, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इसका, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। हालांकि मैंने इसके पहले के जो लॉकडाउन थे उस पर भी वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वक्त भी नहीं देखा हो तो अभी देख लीजिएगा, तो आप रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ जो नई गाइडलाइंस है, ये जो मालगाड़ी है, जो कार्गो हो गए या गुड्स व्हीकल हो गए, इनको किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरीज में कहीं पर भी और रोका नहीं जाएगा। कर्फ्यू जो है, आपको ध्यान होगा तो रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक की कर्फ्यू सिचुएशन होती थी भारत में भी। तो अभी
अभी इसको मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह से हटा दिया गया, लेकिन रिलैक्स कर दिया गया। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक की ये चीज़ रहेगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि स्टेट के जुरिस्डिक्शन में डाल दिया गया है। अगर केसेस एस्केलेट करते हैं या स्टेट को लगता है कि यार पब्लिक हेल्थ केयर में हमको ये करना चाहिए, तो वो सीआरपीसी की धारा सेक्शन 144 यूज़ कर सकते हैं और कर्फ्यू को इम्पोज कर सकते हैं, तो वो स्टेट के ऊपर है। दूसरी चीज़ ये है, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स उन सभी से बोला गया है कि ऑफिस जाने वाले लोगों को सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके रखना है। कुल मिला के आरोग्य सेतु मेरे ख्याल से आप जानते होंगे बेसिकली जो गवर्नमेंट का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो इस वीडियो को देखिएगा। जैसे मैंने आरोग्य सेतु को बहुत बेसिक में बताया, अपने ही फ़ोन का मैंने कटआउट्स होकर लगा दिया, इसमें 15 मिनट्स का वीडियो मुश्किल से, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ ये भी है कि कंटेनमेंट जोन्स, तो भारत में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं अभी अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ पे तो रखना पड़ेगा लॉकडाउन। तो अभी 30 जून तक तो लॉकडाउन रहेगा, ये बात तो तय रही। 30 जून के बाद क्या करना है वो देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के लॉकडाउन शेल स्टे टिल 30 जून। तो ये ध्यान रखिएगा, एसेंशियल सर्विसेज अलाउ करेंगे लेकिन वो टाइम बिंग के लिए अलाउड रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक कि बफर जोन्स के बारे में आते हैं, बफर जोन्स में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो फैसला करेगी। इसके पहले और भी कंडीशंस के बारे में मैंने बताया था पिछले लॉकडाउन में कि वो बुजुर्गवार जो 65 ईयर से उससे ज़्यादा के हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशन के लोग हैं, या छोटे बच्चे हो गए जिनकी उम्र 10 साल से कम है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उन सभी से कहा गया है कि आप कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। एक अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैंने नहीं बनाया, टाइम्स ऑफ इंडिया कटआउट है, वहाँ से लिया है। तो कुल मिला के दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, राइट। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्विक अपडेट बना देता हूँ। तो ये है क्विक अपडेट, फेज्ड वाइज जो हम लोग अनलॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, एंड कुछ कंटेनमेंट जोन जहाँ पे लॉकडाउन 5.0 इम्पोज हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी। ये जस्ट एक क्विक अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के टॉपिक, किसी टॉपिक के एनालिसिस में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।